Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are taking chapter 5th, The Purple Tsar, and we have read two pages of this chapter already. And today we are going to take it further and we are going to learn it further. So let's start. But before I start, I would like to say that you have to answer the word meaning being asked paragraph wise on my personal WhatsApp number. So let's start now. Yes, dear student, and I'm reading this chapter from the last line which we have read in the last video, and this line is on पेज नंबर 29। तो पेज नंबर 29 पे ये लाइन हम देख लेते हैं क्या है इसमें, ताकि हमको रिकैप हो जाए क्या हमने पढ़ लिया था। देयर मम्मा, देर आर शूज़, देर आर लिटिल शूज़ दैट वुड जस्ट फिट मी, एंड यू नो शूज़ वुड रियली बी ऑफ यूज़ टू मी। कि क्या करें कि मम्मा देखो वहाँ पे देखो शूज़ है, छोटे छोटे शूज़ है, वो मुझे फिट हो जाएंगे। आप जानती हो ना, शूज़ वुड रियली बी ऑफ यूज़ टू मी, कि शूज़ जो है वो मेरे लिए बड़े यूज़फुल है, बड़े उपयोगी है। किसने कहा? रोज़ामंड ने। और आगे क्या बात कहती है उसकी मम्मा? यस यस सो दे वुड रोज़ामंड कम इन। हाँ बेटा, जैसा कि वो यूज़फुल है, चलो अंदर आ जाओ। सी फॉलोड हर मदर इनटू द शॉप, और वो फॉलो करते हुए अपनी माँ को शॉप में चली जाती है। मिस्टर सॉल द शू मेकर, और जो मिस्टर शॉल है, जो कि नाम है शू मेकर का, शू बेचने वाले का, जूते बेचने वाले का। तो मिस्टर सॉल द शू मेकर हैड अ ग्रेट मैनी कस्टमर्स, उनके कई सारे कस्टमर्स थे। एंड हिज शॉप वॉज फुल, और उनके जो शॉप थी वो फुल थी, भरी हुई थी। सो दे वर ऑब्लाइज टू वेट, इसलिए उनको ऑब्लाइज होना पड़ा, बाध्य होना पड़ा, मजबूरन उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। वेल रोज़ामंड सैड हर मदर, उसकी माँ ने कहा दरअसल, यू डोंट थिंक द शॉप सो प्रेटी एज द रेस्ट, कि क्या कहा उसकी मदर ने? यू डोंट थिंक, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये जो शॉप है ये ज़्यादा प्यारी है बाकी की तुलना में? तो रोज़ामंड बोलती नो नॉट नियरली, इट्स अ ब्लैक एंड डार्क एंड देर आर नथिंग बट शूज़ ऑल अराउंड, एंड बिसाइड देर आर वेरी डिसएग्रीबल स्मेल। कि क्या बोले? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इतनी भी अच्छी नहीं है, ये तो बिल्कुल ब्लैक है और डार्क है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो शूज़ के अलावा चारों तरफ। और इसके अलावा देर आर वेरी डिसएग्रीबल स्मेल, और यहाँ पे तो बहुत बेकार स्मेल भी आ रही है, बदबू भी आ रही है। डिसएग्रीबल का मतलब बेकार, बदबूदार। तो मम्मा बोलती है डैट स्मेल इज़ द स्मेल ऑफ अ न्यू लेदर, कि वो जो स्मेल है ना, वो स्मेल किसकी है? नए लेदर की है। इज इट? ओह ऐसा है क्या? ओह सेड रोज़ामंड, रोज़ामंड ने कहा, लुकिंग राउंड, चारों तरफ देखते हुए। देयर इज़ अ पेयर ऑफ लिटिल शूज़ दैट जस्ट फिट मी, आई एम श्योर। कि क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे देखो एक छोटे जोड़ी जूतों की है और वो मुझे फिट कर जाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है, मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर। परहैप्स दे माइट बट यू कैन नॉट बी श्योर टिल यू हैव ट्राइड देम ऑन, शायद कि वो तुम्हें फिट हो जाए, लेकिन यू कैन नॉट बी श्योर, लेकिन तुम श्योर नहीं हो सकती, तुम आश्वस्त नहीं हो सकती। कब तक? जब तक तुम उन्हें ट्राई ना कर लो, तब तक तुम आश्वस्त नहीं हो सकती। एनी मोर देन यू कैन बी क्वाइट श्योर, और इससे पहले भी तुम बिल्कुल श्योर थी दैट यू शुड लाइक द पर्पल वेस्ट एक्सीडिंगली, कि तुम्हें वो जो पर्पल रंग का जो वैस है, गुलदस्ता है, वो बड़ा अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। तो एक्सीडिंगली का मतलब बताएंगे मुझे? वेरी मच। टिल यू हैव एग्जामिन इट मोर अटेंटिवली, कि जब तक आप उसे एग्जामिन ना कर लो, देख ना लो, जांच ना कर लो उसकी बड़े ध्यान से, तब तक तुम्हें श्योर नहीं होना चाहिए। वाई? आई डोंट नो अबाउट द शूज़, तो रोज़ामंड कह रही है कि क्यों, मुझे नहीं पता शूज़ को लेकर। सर्टेनली, निश्चित रूप से। टिल आई हैव ट्राइड, कब तक? जब तक मैं इसे ट्राइड ना कर लूँ। बट मम्मा आई एम क्वाइट श्योर आई शुड लाइक द फ्लावर पॉट, कि मम्मा मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मुझे पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि मुझे पसंद आ जाना चाहिए वो फ्लावर पॉट, इस बात को लेकर मैं श्योर हूँ। वेल विच वुड यू रैदर हैव, दैट जार और अ पेयर ऑफ शूज़? मम्मा बोल दी कि ठीक है, बताओ कि क्या ज़्यादा पसंद करोगे तुम लेना, वो पेयर ऑफ शूज़ या फिर जार? आई विल बाई ईदर फॉर यू, कि मैं तुम्हें क्या करूँगी, उन दोनों में से, ईदर का मतलब दोनों में से कोई एक परचेस कर दूँगी। डियर मम्मा थैंक यू, बट इफ़ यू कुड बाय बोथ,
कि क्या करें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मम्मा, लेकिन अच्छा होगा अगर आप बाय कर सके दोनों के दोनों। बोथ का मतलब दोनों। नो नॉट बोथ। मम्मा क्या बोल रही है, नहीं नहीं दोनों नहीं। देन द जार इफ़ यू प्लीज़। मम्मा ने बोला ना कि नहीं दोनों नहीं, एक ही चीज़ लेनी है, तो रोजमंड बोलती ठीक है तो फिर मुझे जार ही दिला दो, अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप प्लीज़ हो, अगर खुश हो तो मुझे वही दिला दो। बट आई शुड टेल यू, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, दैट आई शैल नॉट गिव यू अनदर पेयर ऑफ शूज़ दिस मंथ, कि मैं कोई दूसरी जोड़ी जूतों की नहीं दिलाऊंगी इस मंथ। ये नहीं कि आज पर्पल जार ले जाए 2 दिन बाद में कहूँ कि मम्मा मुझे शूज़ चाहिए, नहीं, मैं इस महीने कुछ ही नहीं दिलाऊंगी फिर। दिस मंथ, दैट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडीड। इस मंथ, ये तो बहुत ही लंबा समय हो गया वास्तव में। यू कांट थिंक हाउ दीज हर्ट मी। आप थिंक नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि कैसे ये मुझे हर्ट करते हैं। आई बिलीव आई बेटर हैव द न्यू शूज़। और मुझे लगता है कि मेरे पास शूज़ होना ज़्यादा आवश्यक है। बेटर हैव द न्यू शूज़, कि मेरे पास शूज़ होना ज़्यादा आवश्यक है। बट यट, लेकिन फिर भी, बट यट का मतलब लेकिन फिर भी, दैट पर्पल फ्लावर पॉट, लेकिन वो जो पर्पल फ्लावर पॉट है ना वो मुझे दे दो। बार बार इसमें पर्पल आ रहा है, आप हिंदी में बताएंगे मुझे कि पर्पल कौन सा कलर होता है। मैं इसका मीनिंग नहीं बता रहा, आप खुद बताएंगे मुझे पर्पल का क्या मीनिंग होता है। ओ इंडीड मम्मा, दी शूज़ आर नॉट सो वेरी वेरी बैड, कि वास्तव में मम्मा ये जो शूज़ है ना वो इतने भी बुरे नहीं हैं। आई थिंक आई माइट वियर देम अ लिटिल लॉन्गर, और मैं सोचती हूँ कि मैं इन्हें कुछ लंबे समय और पहन सकती हूँ। अ लिटिल लॉन्गर का मतलब कुछ लंबे समय और वियर कर सकती हूँ, पहन सकती हूँ। तो वियर का मीनिंग भी बताएंगे मुझे आप। एंड द मंथ विल बी सून ओवर, और फिर जो ये मंथ है ये जल्द ही निकल जाएगा। बोलता है कि ठीक है अभी मैं इनको और लंबे समय तक पहन सकती हूँ, और ये मंथ तो जल्द ही क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आई कैन मेक देम लास्ट टू द एंड ऑफ द मंथ, कि मैं इन्हें लास्ट कर सकती हूँ, मतलब अंत तक चला सकती हूँ, इस मंथ के एंड तक मैं इन्हें लास्ट कर सकती हूँ, चला सकती हूँ। कांट आई, नहीं क्या? डोंट यू थिंक सो मम्मा, आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं इसे 1 महीना चला सकती हूँ? और ने माई डियर, ने का मतलब नो माई डियर, आई वॉन्ट यू टू थिंक फॉर योर सेल्फ, मैं चाहती हूँ कि आप खुद सोचो अपने बारे में। यू विल हैव टाइम इनफ टू कंसिडर अबाउट इट वाइलेस्ट आई स्पीक टू मिस्टर सोल अबाउट माई क्लॉक्स, कि यू विल हैव टाइम इनफ, कि तुम्हारे पास में पर्याप्त टाइम है कि आप कंसिडर करो, आप सोचो अपने बारे में, इसके बारे में, जब तक, वाइलेस्ट का मतलब जब तक मैं बोल लेती हूँ, किससे, मिस्टर सोल से, मेरे क्लॉक्स के बारे में। क्लॉक्स का मतलब जो जूतियाँ होती है उसको क्लॉक्स कहा जाता है। ओके, तो ये क्लॉक्स के बारे में क्या करिए, सोच रही है। आपने ये क्लॉक्स, मैंने जो पेंटिंग बनाई है उसके थ्रू समझने की कोशिश करना। क्लॉक्स, मिस्टर सोल वॉज बाय दिस टाइम एट लेजियर। एट लेजियर का मीनिंग बताएंगे। एट लेजियर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना? लेजियर का मतलब फुर्सत का समय, और मिस्टर सोल इस समय तक फुर्सत में आ गए थे, लेजियर में आ गए थे। एंड वाइलेस्ट हर मदर वॉज स्पीकिंग टू हिम, और जब उसकी मम्मा उनसे बात कर रही थी, रोजामंड स्टूड इन प्रोफाउंड मेडिटेशन, कि रोजामंड खड़ी हो गई बिल्कुल दृढ़ ध्यान अवस्था में। विथ वन शू ऑन एंड द अदर इन हर हैंड, एक शू पहना हुआ था और एक हाथ में था। वेल माई डियर हैव यू डिसाइडेड, वेल माई डियर हैव यू डिसाइडेड, क्या तुमने डिसाइड कर लिया बेटा? किसने कहा? मम्मा ने कहा। जब उसने क्लॉक्स के बारे में बात कर ली तो मम्मा बोलती क्या तुमने डिसाइड कर लिया? तो वो कहती है मम्मा यस आई बिलीव, मम्मा मुझे लगता है, मैं मानती हूँ, इफ़ यू प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप प्लीज़ हो, अगर आप खुश हो, आई शुड लाइक द फ्लावर पॉट, मुझे फ्लावर पॉट पसंद आना चाहिए। दैट इज़ इफ़ यू वॉन्ट थिंक मी वेरी सिली, मम्मा अगर आप मुझे सिल्ली नहीं समझती हो, सिल्ली का मतलब मूर्ख, अगर आप मुझे मूर्ख नहीं समझती हो ना तो मुझे फ्लावर पॉट पसंद आएगा, आप मुझे फ्लावर पॉट दिला दीजिए। वाई एज टू दैट, ऐसा क्यों कह रहे हो? आई कांट प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें प्रॉमिस तो नहीं कर सकती रोजमंड, बट वैन यू आर टू जज फॉर योर सेल्फ, लेकिन जब तुम खुद अपने आप को जज कर रही हो तो यू शुड चूज़ वॉट विल मेक यू दी हैप्पीएस्ट, तो तुम्हें वो चीज़ चूज़ करनी चाहिए जो तुम्हें हैप्पी करे, जो तुम्हें खुश करे। देन इट वुड नॉट सिग्निफाई, फिर ये बात महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, हु थॉट यू सिली,
कि सिग्निफाई का मतलब होता है महत्वपूर्ण, आप मुझे बताएंगे सिग्निफाई का क्या मीनिंग है। तो फिर ये बात महत्वपूर्ण नहीं रहेगी कि कौन तुम्हें मूर्ख समझता है, सिल्ली समझता है। देन मम्मा इफ़ दैट्स ऑल, अगर ऐसी बात है, ऐसा सब कुछ है, आई एम श्योर द फ्लावर पॉट वुड मेक मी दी हैप्पीएस्ट, तो फ्लावर पॉट ही वो चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा खुश करेगा, मुझे बना देगा खुश। सैड सी, उसने कहा। पुटिंग ऑन हर ओल्ड शू अगेन, वापस से अपना पुराना शू पहन लेती है। सो आई चूज़ द फ्लावर पॉट, तो इसलिए अब मैं चूज़ कर रही हूँ किसको, फ्लावर पॉट को। वेरी वेल यू शैल हैव इट, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें ये मिल जाएगा। क्लैप्स योर शूज़ एंड कम होम, अपने शूज़ को बांधो और मेरे साथ में घर चलो। रोजामंड क्लैप्स हर शू एंड रन आफ्टर हर मदर, रोजामंड क्लैप्स कर लेती है अपने शू को, अपने जूते को बांध लेती है, फीता बांध लेती है और मम्मी के पीछे दौड़ने लग जाती है। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर द शू कैम डाउन एट द हील, और ये थोड़ी देर में ही, नॉट लॉन्ग का मतलब है थोड़ी देर में ही, ये जो शूज़ है वो बाहर आ गया हिल से। और मैनी टाइम्स वॉज सी ऑब्लाइज टू स्टॉप टू टेक द स्टोन्स आउट ऑफ हर शूज़, और कई बार उसको क्या करना पड़ा, ऑब्लाइज का मतलब मजबूरन उसे रुकना पड़ा ताकि वो स्टोन्स को क्या कर सके, बाहर निकाल सके शूज़ से। तो वो स्टोन्स को बाहर निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ा, स्टॉप होना पड़ा कई बार। ऑफन वो सी ऑब्लाइज टू लिम्प, लिम्प का मतलब लंगड़ाना, और कई बार उसको दर्द के कारण, पेन के कारण लंगड़ा कर चलना भी पड़ा। बट स्टिल द थॉट ऑफ द पर्पल फ्लावर पॉट प्रिवेल्ड, लेकिन अभी भी जो विचार था ना पर्पल फ्लावर पॉट का, वो अभी भी प्रचलित था, चल रहा था। एंड सी परसिस्ट इन हर चॉइस, और वो अपनी चॉइस में अभी भी परसिस्ट थी, अभी भी उसने ठान रखी थी कि उसको तो मतलब फ्लावर पॉट ही चाहिए। व्हेन दे कैम टू द शॉप, जब वो एक दुकान पे आए, विद अ लार्ज विंडो, बड़ी सी विंडो वाली शॉप पे आए, रोजामंड फेल्ट हर जॉय रीडबल, रोजामंड की जो खुशी है वो डबल हो गई। अपॉन हियरिंग, ये सुनकर, हर मदर, अपनी मदर को, डिज़ायर द सर्वेंट, मतलब अपनी मम्मी को उसकी डिज़ायर सुनकर, वह सुनकर काफ़ी अच्छा लगा जो वो सर्वेंट को कह रही थी। वॉज विद देम, जो उनके साथ में था, सर्वेंट यानी नौकर, सर्वेंट का मीनिंग भी बताएंगे आप मुझे। तो सर्वेंट से कह रही थी उसकी माँ टू बाय द पर्पल जार, कि वो खरीद ले, क्या खरीद ले, पर्पल जार, एंड ब्रिंग इट होम, और इसे घर ले आए। ही हैड अदर कमीशंस, कमीशंस का मतलब कार्य, और इसके दूसरे काम भी थे। सो ही डिड नॉट रिटर्न विद देम, इसलिए वो उनके साथ में नहीं लौट पाया। रोजामंड एज सुन एज सी गॉट इन, रोजामंड जैसे ही घर के अंदर गई, रैन टू गैदर ऑल हर ओन फ्लावर्स, और दौड़ कर चली गई इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, उसके अपने फ्लावर्स, विच सी हैड इन अ कॉर्नर ऑफ हर मदर्स गार्डन, जो कहाँ पे थे, कोने में, अपनी माँ के गार्डन के, अपने माँ की गार्डन के एक कोने में उसने अपने फूल लगा रखे थे, जिनको गैदर करने के लिए वो दौड़कर चली गई। नेक्स्ट, आई एम अफ्रेड they'll be dead before the flower pot comes, रोजमॉन्ड said her mother to her, कि जो रोजमंड की मदर है उसने रोजमंड से कहा कि मुझे खेद है कि सारे के सारे मुरझा जाएंगे, डेड हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे, फ्लावर पॉट आए उससे पहले ही, कि तुम पहले ही लेके आ गई, फ्लावर पॉट का तो इंतजार करती, उसके आने से पहले ये डेड हो जाएंगे। किसने कहा, उसकी माँ ने कहा उससे। When she was coming in with the flowers in her lap, जो कि कब, जब वो आ रही थी फ्लावर्स को अपनी लेप में लेकर, गोदी में लेकर। नो इंडीड मम्मा, नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है मम्मा। इट विल कम होम वेरी सून, कि ये बहुत ही जल्दी घर पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्लावर पॉट। आई डियर से, मैं चुनौती के साथ कहती हूँ। एंड शेंट आई बी वेरी हैप्पी पुटिंग देम इन टू द फ्लावर पॉट, पर्पल फ्लावर पॉट, कि आपको नहीं लगता मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी इन्हें रखकर फ्लावर पॉट के अंदर। आई होप सो माई डियर, मुझे ऐसी उम्मीद है मेरे बेटा। द सर्वेंट वॉज मच लॉन्गर रिटर्निंग होम, और जो सर्वेंट है वो काफ़ी लंबे समय के बाद में लौट रहा था घर। देन रोजामंड हैड एक्सपेक्टेड, जो रोजामंड ने एक्सपेक्ट किया था उसकी तुलना में। बट एट लेंथ, लेकिन आखिरकार, ही कैम, वो आए गया। एंड ब्रॉट विथ हिम द लॉन्ग विस्ट फॉर जार, और आखिरकार वो लंबी चाहत वाला जो जार है, लॉन्ग विस्ट वाला जो जार है, वो लेके ही आ गया। द मोमेंट इट वॉज सेट डाउन अपॉन द टेबल, वो क्षण जब इसको टेबल के ऊपर रखा गया, रोजामंड रैन अप टू इट विथ एन एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय, तो रोजामंड खुशी के साथ में उसकी तरफ जोड़ के गए। आई मे हैव इट नाउ मम्मा, कि क्या बोल रही है मम्मा, अब मैं इसे ले सकती हूँ। यस माई डियर, तो क्या कह रही है, यस माई डियर इट्स योर्स, हाँ बेटा तुम इसे ले सकती हो, ये तुम्हारा ही है। रोजामंड poured द फ्लावर्स
फ्रॉम हर लैप अपॉन द कारपेट। रोसमंड ने क्या किया, वो जो फ्लावर्स है उनको अपनी लैप में से, अपनी गोदी में से कारपेट के ऊपर डाल दिए। एंड सीज द पर्पल फ्लावर पॉट, और पकड़ लिया, सीज का मतलब पकड़ लिया, जब्त कर लिया किसको, फ्लावर पॉट को। ओ डियर मदर क्राइड सी एज सुन एज सी हैड टेकन ऑफ द टॉप, जैसे उसने टॉप, उसका जो सिरा था, ढक्कन था, जैसे उसने टेकन ऑफ किया, टेक ऑफ का मतलब उतारा, बट देर इज़ समथिंग डार्क इन इट, लेकिन इसमें कुछ काला काला सा इसमें था। इट स्मेल्स वेरी डिसएग्रीबली, वॉट इज़ इट, उसकी स्मेल जो थी वो बहुत ही बेकार थी। और उसने पूछा कि ये क्या है। आई डिड नॉट वॉन्ट दिस ब्लैक स्टफ, उसने कहा कि मम्मा इसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक भरा हुआ है ना इस पर्पल जार में, ये ब्लैक ब्लैक स्टफ जो सामान है वो मुझे नहीं चाहिए। तो मदर बोलती है नो आई माई डियर, कि मम्मा बोलती कि मुझे भी नहीं चाहिए मेरी डियर। बट वॉट सेल आई डू विथ इट मम्मा, लेकिन मम्मा आप ही बताओ कि मैं इसके साथ में करूँ क्या। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो हम आगे देखें, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।